अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से? ठीक है। यूके के हवाले से मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। यूके बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन के हवाले से व्लॉग कर रहा हूँ। आपके पास आपका बिजनेस है, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका ब्रेड एंड बटर बड़ा अच्छा है, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे सब कुछ है, आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है और आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरी तो बैंक स्टेटमेंट करोड़ों रुपए की थी, मैंने तो अप्लाई करते हुए बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी लगाई, अपनी जाती भी लगाई, तीन तीन बैंक स्टेटमेंट मैंने लगाई हैं, इतना पैसा मेरे अकाउंट में सर्कुलेट कर रहा है, मेरा विजिट वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो सकता है? यहीं पर रुक जाए। ये जो आपने बैंक स्टेटमेंट है तीन गलत लगा दी है ना, तीनों अकाउंट की, और बिजनेस की स्टेटमेंट लगा दी है ना, ये ही यहीं इसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। वीज़ा इसलिए रिजेक्ट हुआ है कि आपके पास जब आप बिजनेस को कर रहे होते हैं और आपके बिजनेस अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी होती हैं, नॉर्मली बिजनेस अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती हैं, इन और आउट हो रहा होता है, आप समझते हैं कितना बड़ा कैश फ्लो है, तो वीज़ा जो ऑफिसर है वो देखते साथ ही हैरान हो जाएगा और वो फ़ौरन वीज़ा लगा देगा। ऐसा कभी भी नहीं होने लगा। वीज़ा ऑफिसर देखते साथ ही हैरान नहीं परेशान हो जाएगा कि इलॉजिकल फ्लो हो कैसे रहा है, और उसको सबसे पहले डर ही लगेगा कि आप मुझसे बाहर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करेगा। अगर आपने अपना कोई वीज़ा अप्लाई करना है यूके का विजिट वीज़ा, तो सबसे पहले अपनी बिजनेस की जो बैंक स्टेटमेंट है मत लगाए, क्योंकि बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है, मैंने एक रिफ्यूज़ल पढ़ा था, रिफ्यूज़ल में क्लियरली लिखा हुआ था वीज़ा ऑफिसर ने, जहाँ तक मुझे याद है, कि जो आपने स्टेटमेंट लगाई है बिजनेस की है, बिजनेस की स्टेटमेंट वो आपकी ज़ाती बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो बिजनेस की स्टेटमेंट है। वीज़ा ऑफिसर क्यों वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है बैंक स्टेटमेंट देख के? क्योंकि उसको डर होता है कि आप जाके वापस नहीं आने वाले, और आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो डिपिक्ट कर रहा होता है कि अगर आपने वापस जाके वापस आना है कि नहीं आना। जो लोग अपना बिजनेस अकाउंट लगा देते हैं, वो बिजनेस अकाउंट आप लगाते तो हैं, तो उसमें बिजनेस अकाउंट लगाने के बाद आपका वो जाती अकाउंट तो है नहीं, वो बिजनेस के पैसे हैं, उसमें तो हर रोजाना एक नई जस्टिफिकेशन होगी, हर रोजाना कैश इन कैश आउट हुआ करेगा, तो उसमें तो आपको बुरे तरीके से फंस जाएंगे। कितनी ज़्यादा जस्टिफिकेशंस लगाएंगे? तो कभी भी अगर आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ज़ाती बिजनेस है, चाहे करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, आपने कभी भी अपना बिजनेस अकाउंट नहीं लगाना। आपको अपने पर्सनल अकाउंट, अपने पर्सनल नाम पे एक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपकी ज़ाती मंथली इनकम खाली जाए रोज़ाना हर महीने, और ज़ाती एक्सपेंस वहाँ से निकले। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से नहीं होनी चाहिए। ये बात पल्ले से मान लें अगर आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। जितने भी यूके के रिफ्यूज़ल आते हैं वो टोटली 99% जो है वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। बैंक स्टेटमेंट सही से लगाई नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट होती है तो पैसे नहीं होते, सब चीज़ें सही होती हैं तो पैसे बैलेंस पूरा नहीं होता, बैलेंस सही से हो तो इरेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं, इरेगुलर ट्रांजैक्शंस ना हो तो ओवरऑल जो है जस्टिफिकेशन सही से नहीं की होती, कहा कुछ होता है लिखा कुछ होता है, ये गलती होती है, जिसकी वजह से आपका यूके का विजिट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। यूके का विजिट वीज़ा लगाने के लिए आप कभी भी अपनी बैंक स्टेटमेंट मत लगाए, इंडिविजुअल अकाउंट की लगाएं। अगर आपका अपना बिजनेस भी है तो अपने बिजनेस में से अपने आप को एम्प्लॉय शो करके अपने बिजनेस अपने नाम का एक लेटर साइन कर दें, एमडी बना दें, अपने आप को सीईओ बना दें और उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा लें। 6 महीने तक उस बैंक को चलाएं, स्टेटमेंट को हर महीने एक प्रॉपर कैश फ्लो चलाएं, और उसके बाद 6 महीने बाद या मिनिमम 4 महीने बाद आप अप्लाई करें यूके का विजिट वीज़ा, तब जाके आपको मिलेगा। अगर आप मल्टीपल अकाउंट की स्टेटमेंट्स लगाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका वीज़ा फ़ौरन से पहले रिजेक्ट हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।